अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अभी हमारी तो यहाँ पे रात है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं, तो हम थोड़ी-सी उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इस वक़्त पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग सोए होते हैं इस वक़्त, क्योंकि आप लोग रात जागे हो। आप लोगों की क्वेश्चंस थे मेरे पास कि इबादत के बारे में, कि हमें कौन-सी इबादत करनी चाहिए। बुशरा शहज़ाद वॉचिंग, थैंक यू। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाद में जब जब आप लोग सो के उठोगे तो आप लोग इंशाल्लाह देख लोगे इसे। मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चला कि पूरा महीना कैसे कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि मैं दौरे कुरान में मसरूफ़ थी। आप लोगों को ये कोशिश थी कि इस दफ़ा कुरान की जो मैं पढ़ रही हूँ उर्दू में, तो उसके ऊपर आयात लिखी जाए, तो उसका काम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच आप लोग जो भी अभी जाग रहे हो। इसीलिए आखिरी अशरे में दाखिल हो गए, तो मैंने सोचा कि चलिए हम थोड़ी-सी बात भी करते हैं। आज इंशाल्लाह आप लोगों को 20 आई थिंक 5th पारा मिलेगा। अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे जो कुछ भी मेहनत की है, और पूरी टीम ने जितनी मेहनत की ऑनेस्टली आप तक दौरे कुरान को पहुँचाने में, और आप जो टेस्ट बनाए हैं उन्होंने, और जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी किया, बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह सुब्हाना तआला उन सबको अजर दे इसका। अभी मैं थोड़ी-सी बस बात करना चाहूँगी इस आखिरी अशरे के बारे में, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें फरमा दिया, बता दिया ना कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसको हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को ना। और फिर हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने देखिए उसकी इतनी अहमियत, इतनी उसकी बरक़ात, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने उस रात को जब ये कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ के कर दिया। तो ये सारी जो रमज़ान की बरक़ात हैं वो एक्चुअली क्यों हैं? क्योंकि उस रात को कुरान, इस महीने कुरान नाज़िल हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि फिर होता है ना कि ज़हन में ख़्याल आता है कि अच्छा फिर लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया, याद है हमने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो वही सेम चीज़ के हमारे ज़हन में था, अच्छा फिर मुत्तक़ियों के लिए है, तो फिर उनकी क्या उसमें ख़ुसूसियत है? बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ऐ लोगों, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये लैलतुल क़द्र जो है ना, ये हज़ार महीनों की इबादत से बढ़ की इबादत है इस रात की। और फिर जिन्होंने हिसाब लगाया तो कमाल का हिसाब लगा दिया। उन्होंने बताया क्या कि देखिए, एक रात की इबादत जब हम करते हैं ना, तो 83.3 ईयर्स की इबादत के बराबर है। अब हम और आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ कितनी वो हैं। बचपन का ज़माना निकाल दें जब हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ी नहीं थी, फिर बुढ़ापे का निकाल दें जो बीमारियों और दर्दों वाला होता है। तो हमारे पास इतना तो ज़िंदगी में, अगर वो सारी ज़िंदगी में हमने इबादत भी की होगी ना, वो भी हमारी कम है। वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। फिर इससे भी बढ़ के उन्होंने बताया कि देखिए 1 घंटे की इबादत जब हम करते हैं ना, इस एक रात में लैलतुल क़द्र में, वो 9.8 साल की इबादत से बढ़कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है। और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हाना ये जस्ट मोटिवेशन के लिए डिवीज़न बताते हैं कि देखो इतनी मुबारक रात है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इन 10 दिनों में से कौन-सी रात आएगी। अगर अहादीस को देखो तो ज़्यादातर हमें ये पता चलता है कि मेबी 27वीं रात हो, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। कभी 23वीं रात की कहते हैं, पता नहीं चलता, कभी 23वीं हो सकती है। ताक रातों में होती है ना, आखिरी 10 रातों में। तो उस रात की इबादत का फिर अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र,
کہ فرشتے اور روح الامین جو ہے وہ اس رات کو آسمان دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے اترتے ہیں زمین پہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چپا زمین کا ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے، اور وہ صبح تک سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، ہر حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لے کے اترتے ہیں۔ دیکھیے پورے سال کے فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ پچھلے سال کو آپ سوچیں کہ جب ہم اسی طرح سے لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے نا کہ یا پاک پروردگار ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرنا، تو اس ایک سال میں آپ سوچیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا اچھی چیزیں ہوئیں اور کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جو تکلیف دہ چیزیں تھیں، نہ صرف ہمارے ساتھ، ہمارے لو ونس کے ساتھ، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو آپ ساری چیزوں کا ذرا ویژن کرو اور سوچو کہ یہ پچھلے سال میں ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ پورے سال میں یہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ابھی رمضان میں کتنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کو لیلۃ القدر اگلی والی نصیب نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے تھے۔ دیکھیے فیصلے، ہمارا رزق کیا ہوگا فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو اولاد ملے گی فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کی اولاد نیک ہوگی، کس کے ہسبینڈ کیسا ہوگا، کس کے کاروبار میں ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کی صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کی، نہ صرف ایک انسان سے انسان، اب سوچیں قوموں کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں کیا سے کیا چیزیں ہونی ہیں، تو ہم پھر کیسے ہم اس رات کو سو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر ہم چلے 10 راتیں نہیں بھی ہم جاگ سکتے، آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک، صبح جب ہم روزہ رکھنے کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے نا تب تک سلامتی ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل جس کو ایوری 10 نائٹ نہیں جاگا جاتا، وہ ایٹ لیسٹ وہ فجر سے پہلے والا ٹائم جو تہجد میں ہے نا، اس میں اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم کیسے دعا کریں؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہمیں کہ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھیں، میں آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا نا، تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے کرتے تھے۔ اب ہم قیام کا کیا کریں؟ اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی ہیں، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹڈلی پڑھتی جاتی تھی۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد، اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹڈلی وہی پڑھتے جائیں، کھڑے پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد بیان کرتے جائیں۔ اگر اب تو یہ بھی آسانی ہے، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کریں کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیے، تو سیکنڈ کیا ہو گیا؟ اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لکھ لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی رات، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے ہیں کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا
کہ या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा दे। या अल्लाह, मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना, जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे कि या पाक परवरदिगार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह, हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह, जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए, जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है, जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इख़लास के साथ कर सकें। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं, और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। अब हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इख़लास अता कर दे। या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे। या पाक परवरदिगार, तूने जो नेमतें दी हैं, मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर। या अल्लाह, वो खैर और बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं, तो हाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ, या अल्लाह, मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते, और फिर उसके बाद होता है कि है गई कहाँ चीज़, और ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय, अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार, रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा। माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम,
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहरा कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया की जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा है कि नहीं उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जा जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये माँगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़, थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की है। जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नाक़सियाती बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तेरे सारे नाम जो जो तूने अपने लिए पसंद किए, जो तूने हमें नहीं भी बताए, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताए हैं जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उनको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता दे के मैं तुझसे दुआ करती हूँ। अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना हब लना, हब नहीं था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन, वो माँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलात वाली माँगे। फिर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वाली माँगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं माँग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा, अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर माँगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे। या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की, उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
उसकी मोहब्बत माँगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे। क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना, तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले, वो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि खालिस उसके लिए हो, जो बस पता है क्या, खुद ही से जब आप बैठे होगे ना अकेले, तो अल्लाह से बातें किया करो। करते होगे आप अक्सर ये कहते हो कि अक्सर यही करते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे राज़ो नियाज़ करो कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र कौन-सी है। मुझे नहीं पता या पाक परवरदिगार, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इन्हीं दिनों में कोई है। लेकिन जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ये चीज़ें पूरी कर दे। मैं कितनी कमज़ोर इंसान हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरे आने वाले साल में मुझे ये चीज़ें मेरे लिए, घबराइएगा नहीं, मत ये सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लिस्ट लेके बैठ गई हूँ। हम सारा दिन तस्बीह भी तो करते हैं ना, हम्द भी बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, तो फिर अपनी लिस्ट बयान करते हुए ये नहीं सोचिएगा कि ये तो छोटी-सी बात है, ये कैसे को, अगर जिस चीज़ पे आपका दिल आया हुआ है ना, और जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, माँगिए अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देंगे, लिखा जाएगा ना, अगले साल का पूरा कुछ तो लिखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मेरी तकदीर में लिखा है, हटा दे वहाँ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जगह पे बेहतर फ़ैसले लिख दे। और ये मेरा दिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कमबख़्त मानता नहीं है किसी और चीज़ पे, इसको ये भी अता कर दे। देंगे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस कोर्स भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफ़सीर का होगा। तो आप लोगों में से जो अभी तक क्लासेस में नहीं है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी वो क्या कहते हैं, दिल खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वन्स अगेन दुआ में याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत दिन है। यहाँ पे पता है, पाकिस्तान में तो आई थिंक मस्जिदों में ऐसे इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में, हमारे ह्यूस्टन में, क्योंकि मैं मस्जिद साबरीन में जाती हूँ, आज भी क़यामुल लैल था। वो पूरी रात जागते हैं। औरतों का इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है, बिल्कुल अलहदा से एक कमरा है, जिसमें औरतों का इंतज़ाम होता है। वो पूरी रात उनको कैसे उन्होंने इबादत करनी है, पूरा सेट किया होता है। तो सॉरी। तो इसलिए मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता, तो कितना मज़ा आता। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो बड़ी मसाजिद हैं, वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब मैं थी वहाँ पे तो उस वक़्त तो नहीं था, और इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ऐसे लगता है कि हर दिन ईद है। जैसे कोई 8 पढ़ के बाहर आ जाता है, कोई 20 पढ़ रहा होता है तरावियाँ, और अभी क्योंकि जागने की रातें हैं, तो पूरी रात लोग जागते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस जहाँ-जहाँ भी, जिस जगह पे भी, जो भी रह रहा है, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं पे आमीन कर दे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।